एचएट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ बेकी के बारे में। तो कल बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ हुई थी। दरअसल आप ऐसा भी कह सकते हो, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी है ये। तो पता नहीं ऐसा बेकी के साथ ही क्यों होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं। दरअसल कल बेकी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया था कुछ घंटों के लिए। पर उसके बाद बेकी का जो अकाउंट है वो आ भी चुका है, अभी तक तो वो आ ही गया है। तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ ऐसा क्यों हो रहा था, या फिर फैंस क्यों ऐसा कह रहे थे, क्या चीज़ें हो रही है, मैं आप सबको बताने की कोशिश करती हूँ। तो कल बेकी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अचानक से पूरी तरह से, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई पोस्ट दिख रहा था, ना कोई रील्स दिख रहा था, और सर्च करने पर बेकी का जो आईजी अकाउंट है वो भी नज़र नहीं आ रहा था, और उसका जो आईजी ब्रॉडकास्ट चैनल भी है वहाँ पर भी कुछ भी शो नहीं कर रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद बेकी एंटरटेनमेंट ट्विटर एक्स हैंडल पर ये पोस्ट भी आ गया था, जो कि आप सब अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, बेकी आर्मस्ट्रॉन्ग के इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, और पूरी टीम इसके काम में लगी हुई है, किस तरह से बेकी की जो अकाउंट है वो रिकवर किया जा सके और वो फिर से आ सके इंस्टाग्राम पर। तो इसके बारे में पहले बेकी एंटरटेनमेंट में बताया गया। तो अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा। जितना मुझे इंस्टाग्राम के रूल्स के बारे में पता है, अगर कोई भी अपने इंस्टाग्राम आईडी पर कुछ चीज़ें ऐसी अपलोड कर देता है या फिर डाल देता है, कोई रील्स हो, पोस्ट हो या फिर कुछ भी हो, अगर डाल देता है, अगर वो सेंसिटिव है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं डालनी चाहिए, आप सब समझ लो। आप सबको तो पता ही है, बेकी का न्यू सीरीज़ आ रहा है गर्ल फ्रॉम नो हियर। तो उसका ट्रीज़र को बेकी ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट किया था, आप सब ने देखा ही होगा। और गर्ल फ्रॉम नो हियर की ट्रीज़र किस तरह का है आप सबको तो पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आपने देखा ही होगा। तो शायद ऐसा हो सकता है, उस ट्रीज़र की वजह से बेकी के अकाउंट को सस्पेंड किया गया होगा। मुझे क्लियर तो पता नहीं है, पर इंस्टाग्राम के रूल्स के हिसाब से ये हो सकता है। आप सब इस पिक्चर में देख भी सकते हो, बेकी का जो अकाउंट था वो ऐसा नज़र आ रहा था। उसका सिर्फ नाम दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना पोस्ट नज़र आ रहा था और ना ही कोई रील्स, फॉलोअर्स भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो जब सस्पेंड हुआ था कुछ ऐसा लग रहा था। और अब बात करते हैं फैंस इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो, एक फ़ैन ने लिखा था ट्विटर एक्स पे, व्हाई ऑलवेज हैपन टू बेकी, मतलब हमेशा बेकी के साथ ही ऐसा क्यों होता है। वैसे ये बात तो मैं भी अभी मान रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि बेकी का जो टिकटॉक अकाउंट भी है, जो बेकी एंटरटेनमेंट, वो भी सस्पेंड हो गया है। अभी तक पता नहीं है कि आया है या फिर नहीं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि सस्पेंड हो गया है। और जिस दिन गर्ल फ्रॉम नो हियर की जो कुछ पिक्चर्स थे ना, मतलब जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ कि गर्ल फ्रॉम न्यू हियर आ रहा है और उसमें लीड रोल करने वाली है बेकी आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनो के कैरेक्टर निभाने वाली है, तो उस दिन बेकी का जो ट्विटर एक्स हैंडल था ना वो भी सस्पेंड हो गया था। मतलब ना जाने क्या ही चीज़ें हो रही है उसके साथ। पहले बेकी एंटरटेनमेंट ट्विटर एक्स हैंडल सस्पेंड हो गया, उसके बाद उसकी जो टिकटॉक अकाउंट है वो भी सस्पेंड हो चुका है, और अभी कल इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था। पता नहीं उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। नेक्स्ट ट्वीट के बारे में बात करें तो जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिख रही हैं, इसका मतलब क्या तुम सब समझ रहे हो? इसका मतलब यही है, बेकी अभी बहुत बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन रही है, और जो लोग बेकी को हेट करते हैं वो उसकी पॉपुलैरिटी को सह ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं और उसको हेट करने में ही लगे हुए हैं। मतलब इनका इशारा इस तरफ से ही है कि हेटर्स की वजह से बेकी का अकाउंट जो है वो जा सकता है। देखो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि किसी अकाउंट को अगर कोई बार-बार रिपोर्ट करे तो ये मुमकिन हो सकता है कि उस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए। पर कैसे पता लगा सकते हैं ऐसा हुआ होगा या नहीं? पर कुछ फैंस ऐसा कह रहे हैं। तो अभी जो मैंने आपको 1-2 ट्वीट दिखाए, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ट्विटर पे ढेर सारे ऐसे कमेंट, ढेर सारे इस तरह के ट्वीट आपको मिल जाएँगे। तो बात ये है, कुछ फैंस ये कह रहे हैं कि बेकी के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी ओर कुछ फैंस ये कह रहे हैं, बेकी को लोग हेट कर रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी को सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब कि सीधी-सी बात ये है कि उसके अकाउंट को शायद रिपोर्ट किया है। देखो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बेकी के हेटर्स अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये तो पूरी तरह से सच है, और कुछ महान लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये सब फ़िल्म के फ़ैन ने किया है।
पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं और वो सारे ट्वीट मैं यहाँ पर दिखाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आपको बुरा लगेगा। तो कुछ लोग ऐसा हैं जो कह रहे हैं कि शीन के फैन्स ऐसा कर रहे हैं, पर ऐसा वो क्यों करेंगे? क्या वो लोग विकी को इतनी ज़्यादा हेट करते हैं जो इस तरह की हरकत करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। और कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि फ़्रिन और विकी के फैन्स ऐसा कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं सिर्फ़ फ़्रिन और विकी ही साथ में काम करें। फ़्रिन और विकी अलग-अलग काम ना करें, उनका कोई सोलो प्रोजेक्ट ना हो। पर मुझे इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं है क्योंकि फ़्रिन विकी के फैन्स ऐसे बहुत हैं जो कि फ़्रिन और विकी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो दोनों साथ में काम करें या फिर अलग-अलग काम क्यों ना करें। देखो, इस चीज़ को सबको कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना होगा कि वो दोनों एक्टर हैं और वो दोनों अकेले-अकेले भी काम करेंगे, ऑलवेज़ एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो मेरे चैनल पे भी कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि बेकी इस तरह की सीरीज़ क्यों कर रही है, और तब से ये हो रहा है जब से टीज़र आया है, जिस तरह के सीन उसमें दिखाए गए हैं, उसको लेकर थोड़े से सब वरीड हो रहे हैं। सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि जिस तरह के सीन है, इस तरह की सीरीज़ बेकी क्यों कर रही है। देखो, इसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगी, वो एक सीरीज़ है और उसमें एक्टिंग ही हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो सीरीज़ है, इसके 6 एपिसोड होंगे और 6 एपिसोड में अलग-अलग स्कूल दिखाया जाएगा, अलग-अलग स्टोरी दिखाया जाएगा। जो नैनो की कैरेक्टर है, वो किसी से कभी लव नहीं करती है और ना ही कभी करेगी, क्योंकि वो कैरेक्टर ही ऐसा है। ये कोई लव सीरीज़ नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं। नैनो की जो कैरेक्टर है, वो ऐसी टाइप है जो अगर बुरा करता है तो उसके साथ नैनो उसी तरीके से ही बिहेव करती है, उसको ऐसे सज़ा देती है। अगर कोई पर्सन बुरा कर रहा है किसी के साथ, तो नैनो जो है उस इंसान के साथ उसी तरीके से बुरा करती है और उसको पनिशमेंट देती है। इस तरह की ये कैरेक्टर है, ये कोई लव सीरीज़ नहीं है, रोमांटिक सीरीज़ नहीं है। ओके, तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, जो नैनो है वो क्या करेगी। देखो, पहले एपिसोड में वो एक स्कूल में जाएगी, वहाँ पर अगर कोई बुरा कर रहा होगा किसी के साथ, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो गया, कोई टीचर हो गया या फिर कोई भी हो गया, अगर किसी के साथ बुरा कर रहा होगा तो नैनो उसके हिसाब से ही उसको पनिशमेंट देगी, उसको सज़ा देगी और उससे बाहर निकल आएगी। और जो सेकंड एपिसोड होगा, उस एपिसोड में जो नैनो की कैरेक्टर है वो किसी और ही स्कूल में जाएगी। मतलब आप सीधे समझ लो, पहले एपिसोड का दूसरे एपिसोड से कोई भी लेना-देना नहीं है। मतलब कि पहले एपिसोड एंड होगा, उसकी स्टोरी ही एंड हो जाएगी। उसके बाद दूसरा एपिसोड स्टार्ट होगा, उसमें भी एक नई स्कूल दिखाई जाएगी, न्यू स्टोरी दिखाई जाएगी। कोई ऐसा इंसान को दिखाया जाएगा जो किसी के साथ बुरा कर रहा होगा, उसको नैनो पनिशमेंट देगी, वो स्टोरी वहीं पर ही एंड हो जाएगी। मतलब हर एक एपिसोड में एक न्यू चीज़ ही आप सबको देखने को मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ, जो फर्स्ट सीज़न है और जो सेकंड सीज़न है, पहले गर्ल फ्रॉम नोवेयर की जो सीरीज़ है उसमें यही सब ही हुआ है। और जो नैनो की कैरेक्टर है, ऐसा भी बोला जा रहा है, मुझे क्लियर तो पता नहीं है, शायद वो पूरी तरह से इंसान भी नहीं है। मतलब उसके अंदर कुछ ख़ास फीलिंग्स भी नहीं होती है, जैसे कि किसी को प्यार करना या फिर किसी को, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो हाँ, उसकी कैरेक्टर ऐसी है, क्योंकि फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई है कि नैनो के साथ चाहे कुछ भी कर लो, वो फिर से ज़िंदा हो जाती है, मतलब उसको कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद उसमें कोई सुपर पावर हो सकती है, पर क्लियर दिखाया नहीं गया है, ऐसा कुछ है। तो उसकी कैरेक्टर ही ऐसा है। और आप सब जिन सीन के बारे में बात कर रहे हो, मैंने भी देखा है और मुझे समझ में भी आ रहा है। लेकिन देखो, ये जो सीरीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सीरीज़ है, तो इस तरह के सीन वहाँ पर होंगे ही। आप सब यही सोचते हो ना कि इस सीरीज़ में बेकी का किसिंग सीन भी हो सकता है या फिर रोमांस वाली सीन भी हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टीज़र में यही पता चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, वो ये सब करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सब की तरह मुझे भी ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब फ़्रिन और बेकी के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर वो दोनों किसी और के साथ काम करेंगे या फिर इस तरह के सीन करेंगे तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना होगा कि उनकी भी एक पर्सनल चॉइस है, उनके भी काम करने का तरीका है और वो करेंगे ही और ख़ुद को आगे बढ़ाएँगे भी। और मैं और एक चीज़ भी यहाँ पर बता देती हूँ,
बेकी का जो ये कैरेक्टर है ऐसी चीज़ें तो होगी ही शायद, लेकिन फ्रेंड का जो भी अपकमिंग मूवी आ रहा है ना, जो कि फरवरी में रिलीज़ होगा, उस मूवी में भी शायद आप सबको इस तरह के सीन देखने को मिल सकता है। शायद उस सीरीज़ में भी किसिंग सीन हो सकता है, क्लियर तो नहीं पता है पर मुझे ऐसा पता चला है। तो ऐसा हो सकता है, तो उस चीज़ को देखकर ज़्यादा सोचो मत। हमें क्या चाहिए, हम तो यही सोचते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों कहीं भी काम करें, पर वो दोनों साथ होने चाहिए। जैसे पहले थे अब भी वैसे होने चाहिए, तो वो होगा। फ्रेंड और बेकी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो जाएँगे, आप ऐसा मत सोचो। जैसे कि इंडिया में भी आप देख लो, कोई भी एक्टर अगर किसी से शादी भी कर लेता है, तो आप कियारा आडवाणी की एग्ज़ाम्पल ले लो। उसने शादी किया है ना, फिर भी जब वो किसी और मूवी में काम करती है, उस मूवी में जो एक्टर होता है, उसको किस करती है कि नहीं? तो क्या उसकी हस्बैंड उससे दूर हो जाता है? नहीं होता है। ऐसे सोचो आप। और कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है, उन दोनों का अब कोई जीएल सीरीज़ नहीं आएगा, 4 एलिमेंट्स में ही इनका आखिरी सीरीज़ होगा, तो ये भी नहीं होने वाला है। आप सब बस थोड़ा-सा इंतज़ार करो, फ्रेंड और बेकी का अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है और वो दोनों साथ में भी काम करेंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा मत सोचिए। हाँ, अभी शायद हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन खुद को तैयार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। इंडिया में भी ऐसी चीज़ें होती है, कोई एक एक्टर अगर होता है तो सिर्फ़ एक ही इंसान के साथ हमेशा काम नहीं करेगा, वो अलग-अलग एक्टर्स के साथ भी काम करेगा और उनके जितने भी फैन्स होते हैं, उनको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो हमें भी एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि ये फ्रेंड और विकी का चॉइस है। वो दोनों अपने करियर को और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहती हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी और अगर मेरी बातों से किसी को बुरा भी लगा है तो आई एम रियली सॉरी, पर मैं ऐसा मानती हूँ वो दोनों एक्टर हैं, काम करेंगे। मुझे अगर ऐसा सीन देखने को मिलेगा भी तो हाँ, बुरा लगेगा, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उन दोनों को सपोर्ट ही नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं होगा। मैं ऑलवेज़ उन दोनों को सपोर्ट करूँगी, चाहे वो दोनों कोई भी काम क्यों ना करे। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।